तो ये हमारा पहला उदाहरण है जिसमें गत 5 वर्षों में एक फर्म का जो लाभ है वो दे रखा है। 2012 में कितना लाभ हुआ, 2013 में कितना हुआ, 2014 में कितना हुआ और 2015 में कितना हुआ। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिए, और साथ में 2016 में भी दे रखा है, तो भी 5 वर्ष होंगे। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि नॉर्मली हम लोग अप्रैल से लेकर के मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर मानते हैं, जो वित्तीय वर्ष होता है वो तब मानते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक एक वर्ष दिया हुआ है। अदरवाइज हम लोग कैसे लिखा करते थे, 2012 और 13 लिखते, 2012-13। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि हमारा जो है वो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का ये टाइम पीरियड की बात हो रही है। अच्छा, अब क्या बताया जा रहा है, 5 वर्षों के औसत लाभों के 4 वर्षों के क्रय के आधार पर फर्म की ख्याति की गणना कीजिए। ध्यान से समझिएगा, 5 वर्षों का औसत निकालना। औसत कितने का निकालना है, 5 वर्षों का। जब मैंने पढ़ाया था तो औसत निकाल दिया। अब उसमें कितने वर्षों तक का हम मान सकते हैं कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा, उसमें से गुणा करते थे, और वो नॉट नेसेसरली प्रॉफिट नहीं होगा इस वाले लाइन से हम सोचते हैं, हम ये पता करते हैं कि हमें कितनी संख्या से गुणा करना है जो हम एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पर सीधा दिया हुआ है 4 वर्षों के क्रय के आधार पर आपको 4 वर्षों का परचेस करना है, जो भी ऑन एन एवरेज प्रॉफिट आ रहा है उसका। तो क्या करेंगे, सिंपल है, 4 लाख, 3,98,000, 4,50,000। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 45,000, लेकिन यहाँ पे 4,50,000 होगा, ये गलती मिसप्रिंट है यहाँ पर। फिर 2015 में 4,45,000 का और 2016 में 5 लाख का। इन सब की गणना करनी थी, सिंपल आपने जोड़ दिया, सबको जोड़ा तो आपका आ गया 21,93,000। अब इसमें औसत निकालने के लिए 5 वर्ष हैं तो हमने 5 से भाग दे दिया। ठीक, अब 21,93,000 में आप अगर 5 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, सीधा दिया ही हुआ है यहाँ पर 4,38,600। कैलकुलेशन में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, उसमें थोड़ी कैलकुलेशंस करेंगे हम लोग। तो ये जो हमारा औसत आ गया, क्या ये हमारी ख्याति हो गई, नहीं। अब इसमें गुणा करेंगे, तो ये हमने क्या निकाला, ये औसत लाभ निकाला। ख्याति करने के लिए करेंगे, औसत लाभ है क्रय वर्षों की कुल संख्या। ये देखिए यहाँ पर फिर से इनका मिसप्रिंट है, क्रय वर्षों की कुल संख्या से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, मैंने बताया था आपको, वहां पर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, औसत लाभ से आप गुणा करेंगे। वैल्यू इन्होंने सही लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो ये फॉर्मूला लिखा था गलत लिखा हुआ था। तो किताब में बहुत, हिंदी की किताब में काफी गलतियां। ख्याति को क्या करोगे आप, गत वर्षों का जो औसत लाभ था, औसत लाभ गुणे यहाँ पे कर दोगे 4, सिंपल। और ये आपका जो मान है 4,38,000 में 4 से गुणा किया तो आ गया आपका 17,54,400 रुपए। ठीक, ओके। अब क्या, 4,38,600 था। अब अगला जो उदाहरण आता है ना, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें क्या है, इसमें मैंने बताया आपको भरित औसत की बात करेंगे। किसकी, भरित, वेटेड एवरेज की बात करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा रेलिवेंट होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, 5 वर्षों का जो प्रॉफिट और लॉस था वो दे रखा है 2012-13 का। अब यहाँ पे 12-13 का दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, अप्रैल से लेकर के मार्च तक के पीरियड की बात है। 20,000, 24,000, 30,000, 25,000, 18,000। ठीक, इसको करते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है, ठीक है, वांछनीय, क्योंकि औसत निकालने के आधार पर वर्षों के लाभों को क्रमशः 1, 2, 3, 4 भार देकर किया जाता है। तो इसको हम कितना भार दे देते हैं, 1, इसको दे देते हैं 2, इसको दे देते हैं 3, इसको दे देते हैं 4, इसको दे देते हैं 5। तो हम एक नया कॉलम बना देंगे भार का। ठीक, जितना भार देंगे उसी से गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 से आप 1 गुणा करोगे तो 20,000 ही रहेगा। 24,000 में 2 से करोगे तो हो जाएगा 48,000। ठीक, 30,000 में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90,000। ऐसे 25 में 4 से कर दिया तो हो गया आपका 1 लाख, और 18,000 में 5 से कर दिया तो फिर से हो गया 90,000। ठीक, तो जो भार था उसको भी जोड़ देंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर के 15 हो जाएगा। और यहाँ पर ये कितनी वैल्यू आ जाती है, देखिए 0, 0, 0, 3 तो बिल्कुल क्लियर है। फिर यहाँ पर आपको 8 मिला, 9 दूनी 18 और 4 22 और 2 24 की 4 हासिल लगी 2, 1 और 2 3, तो 3,48,000 आ गया। अब 3 लाख जो 48,000 हमारा आया है ना, इसको हम क्या करेंगे, 15 से भाग दे देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 48 है, फिर 15 दूनी 30 नहीं, 15 3 45 हो जाएगा, 4 और 8 का, तो 3 बचा, 3 और 0 2, तो ये आपका आ गया 23,200। कितना आ गया, 23,200। ठीक, ये हमारा आ गया क्या, भरित औसत लाभ। ठीक, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है, ये ख्याति नहीं आई है। ख्याति करने के लिए क्या करेंगे, अब बताया जाएगा यहाँ पर कितने वर्षों गुणा करना है। 3 का बोला जाएगा तो 3 से करेंगे, 4 का बोला जाएगा तो 4 से करेंगे। क्या कर रखा है यहाँ पर, लाभ के 3 वर्ष क्रय के आधार पर करना है। तो 3 वर्ष हम 3 से गुणा कर देंगे किसमें, 23,200 में, तो ये हमें मिल जाएगा 69,600। ये आपका ख्याति होनी चाहिए। देखते हैं क्या आ रहा है उत्तर, 69,600। हम लोगों ने कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक की है। तो हमने एक कॉलम भार का बना दिया और यहाँ पर गुणांक कर दिया। ठीक है, तो गुणांक का मतलब क्या हुआ, आपने भार और लाभ में गुणा कर दिया। यहाँ पर ध्यान देना है कि जितना आपने वेट दिया ना, उन सबका जो टोटल आता है, ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ 5 से भाग दे दें, नहीं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, तो इनको जोड़ा आपने 15 या 15 से भाग करेंगे आप। ठीक है, अच्छा, अब एक और उदाहरण देखते हैं, इसमें थोड़ी और चीजें भी हैं, तो इसको अच्छे से समझिए। इसमें क्या हो रहा है, एक फर्म की ख्याति के मूल की गणना करनी है गत 4 वर्षों के भरित औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार। तो पिछले 4 साल का
भारित औसत निकालना है। भारित औसत का मतलब समझ रहे हैं, वेटेड एवरेज निकालना है, फिर उसमें 3 से गुणा कर देना। क्यों? क्योंकि हम क्रय कितने वर्षों के लिए कर रहे हैं? 3 वर्षों के लिए, तो 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है। अच्छा, गत 4 वर्षों का लाभ क्या क्या दे रखा है? 2013 में दिया हुआ है, 14 में दिया हुआ है, 15 में दिया हुआ है और 16 में दिया हुआ है। इसका मतलब ये भी जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का हमारा लेखांकन वर्ष है, लेखा वर्ष है। अच्छा, प्रत्येक वर्ष को भार प्रदान किया गया है। 2013 को 1, 2014 को 2, 2015 को 3 और 2016 को 4। जरूरी नहीं 1 2 3 4 ही हो, कभी कभी थोड़ा चेंज भी कर देते हैं, नॉर्मली आपको यही मिलेगा, तो ये भी बहुत आसान है। अच्छा, अब कुछ सूचनाएं भी दे रखी हैं। सूचनाएं क्या दी गई उनको ध्यान से समझिएगा। 1 सितंबर 2015 को संयंत्र की मरम्मत के लिए 6000 रुपए खर्च को आगम पर प्रभावित किया गया। अच्छा, उक्त राशि को घटते हुए शेष विधि से 10% ह्रास का समायोजन करते हुए ख्याति की गणना हेतु पूंजीकृत करना है। क्या मतलब हुआ? इसी को थोड़ा आराम से, ये थोड़ा सिंपल हिंदी में बात कर लेते हैं, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। इसमें ये कहा जा रहा है कि 2015 सितंबर को, ठीक, अब याद ध्यान रखिएगा, ये हमारा कब से कब तक स्टार्ट हो रहा है? ये वाला इस साल जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। तो आप सोचिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 महीने निकल चुके हैं। कितने महीने बचे? 4। ठीक, तो यानी कि 4 महीने की स्टार्टिंग जब हुई थी, 4 महीने के लिए ही आपने 2015 में इसको यूज किया। अच्छा, और कितना पैसे खर्च किया गया? 6000। और 10% प्रतिवर्ष ह्रास, यानी कि डिप्रिसिएशन जो है वो कितना है? 10% का है। ओके, प्रतिवर्ष। तो आप ये सोचो कि 10% पर ईयर हो रहा है, तो 6000 रुपए पर एक साल में कितना होगा? लेकिन एक साल में हम लोग निकालेंगे सीधा सीधा क्या? नहीं, क्योंकि 4 महीने बचे हुए हैं। तो अगर 6000 पर आप निकालते हैं एक साल के लिए 10% के हिसाब से, तो 6000 का 10% कितना हो जाता है? 600। लेकिन 600 होता 12 महीने के लिए, यहां पर हम सिर्फ 4 महीने तो बचे 2015 में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 6000 का 600 जो निकला था वो साल भर के लिए था, और हमें निकालना है 4 महीने के लिए। इसलिए हम क्या करेंगे? 12 की जगह 4 महीने से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 600 गुणे 4/12, तो ये आपका आ जाएगा 200 रुपए। तो 200 रुपए हमारा जो ह्रास होगा वो किस साल के लिए रहेगा? 13 के लिए या 14 के लिए? नहीं, ये 15 के लिए। 13 और 14 में तो ह्रास 0 होगा, क्योंकि 13-14 में तो था ही नहीं प्लांट। लेकिन अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट समझिए, अब आपका जो संयंत्र वो कितने का बचा? 2016 के स्टार्टिंग में, 2016 के स्टार्टिंग में बचा वो 200 रुपए का। ऐसा क्यों कर रहा है? हमेशा ऐसा नहीं करता है, ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उक्त राशि का घटते हुए शेष विधि से करना है। तो जितना आपने डिप्रिसिएशन हटा दिया है, उतने हटाने के बाद जो वैल्यू बची है, तो वो कितनी बची? वो बची आपकी 5800। अब इस 5800 पर आप क्या करोगे? डिप्रिसिएशन लगाओगे अगले वर्ष के लिए। तो 2016 की भी हमें जानकारी दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। तो 2016 में डिप्रिसिएशन करेंगे तो इसका 10% निकालेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 580 रुपए। इसका मतलब 200 रुपए हमारा डिप्रिसिएशन हुआ 2015 के लिए, और 580 रुपए हुआ 2016 के लिए। तो सबसे पहली चीज हमें अंतिम जो सूचना थी उससे ये समझ में आ रही है। बाकी दूसरा क्या दे रखा है? वर्ष 2014 के लिए अंतिम स्टॉक को 2400 रुपए से अधिक मूल्यांकन किया गया। यानी कि 2014 का जो भी आपको प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पर, उसमें आपने जो आपका इन्वेंट्री था, स्टॉक को आपने ओवर वैल्यू कर दिया था। तो आप क्या करेंगे? 2400 से घटा देंगे, जिससे कि उसकी सही वैल्यू पता चल पाए। तो ये वाला काम सिर्फ और सिर्फ कब के लिए करना है? 2014 के लिए करना है। आपको क्या करना है? जो भी 2014 का था उससे आप घटा दोगे। अच्छा, तीसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। ख्याति मूल्यांकन के लिए 4800 रुपए प्रबंधकीय लागत के वार्षिक प्रभार को भी सम्मिलित किया गया है। एक और प्रभार आ गया। इसमें मतलब क्या हो रहा है कि 4800 रुपए हर साल में मान रहे हैं कि जो मैनेज किया जा रहा है उसमें खर्चा हो रहा है। तो मैनेजरियल एक्टिविटीज में या जो भी मैनेजर है उसका जो भी खर्चा वो निकाल दिया हमने। तो कितने से निकाल देंगे? 4800 से। ये हर वर्ष हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 4800 को हर वर्ष घटा देंगे, तो हमारी टेबल बनेगी। आप समझिए, उसमें सबसे पहली चीज, एक मिनट में इसको क्लियर करके लिख देता हूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहली जो चीज आएगी वो क्या आ जाएगी? यहाँ पे मान लीजिए 2013 है, 2014 है, 2015 है और 2016 है। ठीक है, सबका प्रॉफिट लिखता जाता हूं मैं। कितना कितना है? 20,200 था, दे रखा था। 2014 में 24,800, फिर हमारा 2015 में 20,000 और 2016 में है 30,000। सबसे पहले तो 4800 वाला जो है वो हम सब में घटाना, तो सब में घटाते चले जाएंगे। आप क्या करोगे? 4800 को घटाओगे तो सीधा सीधा ऐसे ब्रैकेट में लिखा सकता है, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिर यहाँ पे आ गया 4800। अच्छा, अब अगली चीज देखो, 2014 के लिए ही आपको 2400 घटाना था, तो ये किसी और के लिए नहीं घटाओगे। 2014 में ही आप क्या करोगे? 2400 को फिर से घटा दोगे। अच्छा, और ये जो था 1 सितंबर, जो पहला वाला पॉइंट दे रखा था, कौन सा वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट किस लिए है? सिर्फ और सिर्फ 15 और 16 के लिए। तो इसमें हम 15 में तो घटा रहे थे 200 रुपए ही, और आप याद करिए 2016 में मैंने कितना बताया था? 580 निकल करके आया था। तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? जो भी आएगा वो उस वर्ष का लाभ आएगा अभी तक।
अब आप समझिए, अभी तक हमने भरित लाभ की बात नहीं की है, ये तो हम लाभ निकाल रहे हैं। क्यों ये लाभ, क्यों इतना हमें मेहनत करनी पड़ी? क्योंकि यहाँ पर हमें अतिरिक्त सूचनाएं दे रखी है, अतिरिक्त सूचनाओं से हम लाभ निकाल लेंगे, फिर उसका जो भी भार होगा, मान लीजिए 2013 वाले का 1 से गुणा करने का है, इसका 2 से हो जाएगा, इसका 3 से हो जाएगा और इसका 4 से हो जाएगा, तो हम जो टोटल निकालेंगे वो हमारा गुणांकों का कुल योगफल आ जाएगा। फिर उसमें 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, तो जो गुणांकों का योगफल आएगा उसमें हम लोग 10 से भाग कर देंगे, तो हमें मिलेगा क्या? भारित औसत लाभ। अभी उत्तर आ गया क्या? अभी भी उत्तर नहीं आएगा। अब हम इसमें किससे गुणा करेंगे, जो मैं बता रखा था 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो ये जो मान आएगा इसमें फिर हम 3 से गुणा करेंगे। तो यही सारी प्रोसेस है। आप देखिए इसको इन्होंने कैसे किया होगा, देखते हैं एक बार। 20,200, 24,800, 20,000 और 30,000, यही था हमारा। बिल्कुल ठीक है। 4,800, 4,800 को सबने डिडक्ट कर दिया, तो 15,400 बचा, यहाँ पे 20,000 बचा सीधा सीधा, यहाँ पर 15,200 बचा और हमारा 25,200 इधर बच गया। ठीक है। अब उसमें अगला जो पॉइंट है आगम पर प्रभार। ओके, एक चीज मैंने जो मिस की थी वो ये था कि 6,000 रुपए एक साथ खर्च कर दिए गए थे, तो वो जो खर्च किए गए थे इसके बाद आपका 15,200 हुआ था ना, तो अगर खर्च नहीं किए हो गए थे, क्यों? क्योंकि वो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसको हम डिप्रिशिएट करके घटाएंगे, तो जो ये रेवेन्यू से हमने खर्च कर दिया ना, आगम पर प्रभार मान लिया है, इसलिए इसको हम 6,000 को वापस जोड़ देंगे, तो ये आपका 21,200 हो जाएगा, और 21,200 से आप 200 रुपए घटाओगे। तो ये पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था इसको समझ लीजिए फिर से। यह हुआ क्या है, 1 सितंबर को मरम्मत पर 6,000 रुपए को आगम पर प्रभावित किया गया। ठीक है, तो इस वजह से जो 6,000 रुपए था, आपने अल्टीमेटली जो सागे के लिए लाभ निकाला उसमें 6,000 रुपए और ज्यादा होता, क्योंकि उसी साल मरम्मत के लिए दिए गए, और उस वाले अमाउंट को हम धीरे धीरे करके डिडक्ट करेंगे 10% के हिसाब से, साल दर साल जैसा ऐसा होता रहेगा। तो इस वजह से हम 6,000 जो हमने कम कर दिया था उसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे, जिससे कि हमें एक्चुअल लाभ जो है उस साल को वो मिले। तो यहाँ पर ये जो एक एंट्री है काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने भी छोड़ दिया था। अब याद करिए, फिर हमने क्या किया, घटाया, जो नहीं लगाया गया राज से, इस पे 200 आ रहे थे, इस पे 580 हम लोगों ने बिल्कुल ठीक किया था। फिर क्या हुआ, अंतिम स्टॉक की इसमें कोई वैल्यू की दिक्कत है नहीं, यहाँ पे 2,2400 रुपए वाला जो था हमने ज्यादा वैल्यू कर दिया था स्टॉक को, इसको भी हम लोगों ने घटा दिया। तो इसके बाद हमें ये टोटल वैल्यूज मिल गई, सारी वैल्यूज ये मिलती चली गई। अब इसमें क्या हुआ, प्रारंभिक स्टॉक का अधिक मूल्यांकन। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो 2,400 रुपए हम लोगों ने अंतिम स्टॉक में घटा दिया था, कहां पर घटाया था, ये 2014 का अंत में था। अब वही जो प्रारंभिक स्टॉक का अधिक मूल्यांकन आप पहले से ही कर चुके हैं, तो 2014 में जो हमने अधिक कर दिया तो उसको मैं घटा दिया, लेकिन 2015 में भी वो स्टॉक पे चल ही रहा है हमारा, तो 2015 में लोग क्या कर रहे हैं, उस स्टॉक में जो भी हमें अल्टीमेटली दिखा वो हम 2015 में लेकर के आए थे और हमने उसको जोड़ा हुआ नहीं था, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 23,400 हो जाएगा 21,000 में जुड़ करके, बाकी ये 24,620 है। तो यहां तक की प्रोसेस ही इंपॉर्टेंट थी, बाकी तो जैसे हमने पहले किया हुआ था वैसे कर देंगे। 1 2 3 4 लिखा, सबसे गुणा कर दिया, 23,400 में 3 से करेंगे 17,200 आ गया, 24,620 में 4 से करेंगे तो 98,480 आ गया। ये जो अमाउंट बना इसमें क्या करेंगे, 1 धन 2 धन 3 धन 4 ये बराबर आता है 10, इससे भाग दे देंगे, तो आपने 10 से भाग दे दिया, ये वैल्यू मिल गई। अब ये हमारा आया भारित औसत लाभ, क्या आया ये, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा हमें आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगी जो कि हमें दे रखा है 65,784। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या एस्पेक्ट है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ये जो 6,000 रुपए का आपने क्या किया था, मरम्मत पर खर्च कर दिया था, तो वो एक तरह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, और जबकि हम लोगों ने उसको आगम पर प्रभावित कर दिया था, इसी वजह से उसको हमने फिर से ऐड कर दिया। दूसरा जो पॉइंट था, 2014 के लिए जो स्टॉक था उस स्टॉक को हमने ओवर वैल्यू कर दिया। तो ऐसा समझिए 2014 में आपने ओवर वैल्यू किया हुआ है, तो मान लीजिए कोई चीज 12,400 की आपने काउंट की, लेकिन आपको पता चला 12,400 में आपने 2,400 रुपए ज्यादा जोड़ रखे हैं, तो 12,400 से 2,400 को घटाओगे तो 10,000 बचेगा, यानी कि 2014 के लिए 10,000 रुपए का स्टॉक रहा होगा। बट स्टॉक तो आगे बढ़ जाता है, अब स्टॉक आगे बढ़ गया 2015 में, तो 2015 में हमने मान लीजिए कुछ स्टॉक की गणना की, अब हमने मान लीजिए दूसरा गणना की 6,000 रुपए का हमें स्टॉक दिखाई पड़ा, लेकिन हम तो पहले से 12,400 काउंट कर रहे थे पिछले वाले को, तो यहां पर भी हमने 6,000 ही काउंट किया, तो यहां पर मैं वास्तव में 2015 में हम लोग 2,400 का और स्टॉक लेकर के आए होंगे, इसीलिए उसको भी फिर हमसे ऐड कर देंगे, तो 2014 में घटा देंगे, 2015 में उसको ऐड कर देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रॉफिट्स की गणना है हर साल के लिए वो निकल करके आ जाएगी। बाकी की जो प्रोसेस है वो हम लोगों ने एक्जैक्टली जो लास्ट क्वेश्चन किया था उदाहरण 10वां वैसा ही था। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे तीनों क्वेश्चंस कर लोगे तो इससे काफी क्लैरिटी हो जाएगी। इसमें जो पॉइंट्स मैंने एक छोड़ा था 6,000 वाला, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी इतना ही काफी रेलिवेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, जो हम लोगों ने भी बात की थी वो सारी चीजों को क्लैरिटी मिल गई होगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर
या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।